दोस्तों, राहुल गांधी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बिहार में वोट अधिकार यात्रा लेकर निकले। और ये यात्रा शुरू हुई सासाराम से, और सासाराम से होकर ये यात्रा पहुंची दरभंगा में। लेकिन दरभंगा में इस यात्रा को लेकर बवाल हो गया। आप जो पटना में कांग्रेस दफ्तर का जो वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, उसमें कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया, जैसा कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और वीडियो में जो देखा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों लाठी भाजने लगे, एक दूसरे पर लाठी फेंक रहे थे, एक दूसरे पर लाठी तान दिए थे और आपस में भिड़ गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बवाल क्यों हुआ, तो आसान भाषा में समझिए और इस बवाल की पूरी कहानी आपको बताते हैं कि ये जो बिहार में वोट चोरी को लेकर जो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, एसआईआर भी इसमें इंक्लूड है, जिसमें जो चुनाव आयोग है उसने 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए। इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटर्स के नाम पर ये कहा कि आपको पब्लिक करना पड़ेगा कि किन किन का नाम कटा है। चुनाव आयोग ने पब्लिक भी किया, आधार कार्ड को भी जोड़ दिया। को एक वोट मिलेगा, आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे? लेकिन जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि ये वोट चोरी करके बीजेपी को जिता रही है। बीजेपी चोरी के सरकार पे बनी हुई है, वोट चोरी करके सत्ता में बैठी है। अब इस पे राहुल गांधी वोट अधिकार लेकर यात्रा में जैसे ही पहुंचे दरभंगा, बिहार के दरभंगा में, तो वहां पर राहुल गांधी हालांकि मौजूद नहीं थे यात्रा में उस दौरान, लेकिन इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी यात्रा में आगे थे और पीछे जो कार्यकर्ता थे उसमें से कुछ लोगों ने अपशब्द बोल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग को लेकर। अब इस दौरान मामला बढ़ा, बवाल हुआ। हालांकि राहुल गांधी पर केस दर्ज हुआ है और ये थाना जो पटना में भी ये केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं कृष्ण सिंह कल्लू, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में केस दर्ज कराया है। अब कृष्ण सिंह कल्लू का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय जो मतलब नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने लिखित में इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया, देखिए कि इस शिकायत में ये कहा गया है कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे गए। इसी को लेकर बवाल हुआ, विरोध भी हुआ और इस पर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई, बीजेपी ने कार्रवाई की मांग भी की। अब बीजेपी के कार्यकारी सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद मामला पटना के जो सदाकत आश्रम में कांग्रेस का दफ्तर है वहां पर बवाल हो गया। कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और लाठी डंडे दोनों के दूसरे पे चलने लगे। दोनों कार्यकर्ता जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, इसमें जब वीडियो में देखेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो ये दोनों एक दूसरे के झंडे फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडे से हल्ला बोल कर रहे हैं। बीच में एक आते हैं बचाने के लिए कि रुको रुको, ऐसा मत करो। अब इसको लेकर बयानबाजी शुरू हुई तो कांग्रेस ने जो बयान दिया उसको बताएंगे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है नेहा सिंह राठौर। उनका कहना हुआ कि बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है तो सीना जोड़ी पर उतर आए हैं और वोट चोरी पार्टी बिहार में आकर बुरी तरह से फंस चुकी है। ये वोट चोर पार्टी जो है बिहार में आकर फंस चुकी है। और इसके साथ नेहा सिंह ने एक ये वीडियो भी पोस्ट किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और फोटो पोस्ट किया है जिसमें बीजेपी की ये पोस्टर है और बीजेपी पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। लिखा हुआ है कि बिहार वालों, बिहार का विकास करना हो तो पहले इस कचरे को साफ करो। कचरे के बीच में प्रधानमंत्री की फोटो दीवार पर लगाई गई है।
इसके अलावा जो इससे पहले उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया, उसमें वोट चोरी पकड़ी गई तो सीना जोरी पर उतर आए, लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये नेहा सिंह राठौर का सोशल मीडिया पर पोस्ट है। तो ये हुई नेहा सिंह राठौर का पोस्ट। कांग्रेस के तमाम नेता हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, सचिन पायलट हो, या फिर पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सुनेत हो, जयराम रमेश हो, राहुल गांधी हो, सबने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और इस पोस्ट में जो आप एक एक कर जो हम आपको बता रहे हैं, उस पोस्ट में आपको ये बता दें कि सुप्रिया सुनेत ने तो पोस्ट किया ही कि बीजेपी किस तरह से भ्रम फैला रही है और लोगों से मतलब मिसबिहेव की बात हो रही है। राहुल गांधी की वीडियो पोस्ट करके कहा कि हिंदुस्तान अब वोट चोरों को पहचान चुका है और अब हिंदुस्तान अपने मन की बात नरेंद्र मोदी को बताया, वोट चोर गद्दी चोर। राहुल गांधी का वीडियो है और इसमें उन्होंने जो राहुल गांधी ने जो वीडियो में बोला है उसके बारे में भी आपको बता दें। राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर हमला बोला, जिसमें बोला कि बीजेपी के नेता बेकाबू होकर उछल रहे हैं। राहुल गांधी का जो कहना है, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। क्योंकि चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है और हिंदुस्तान अब वोट चोरों को पहचान चुका है। ये राहुल गांधी का बयान है। अब राहुल गांधी ने अपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें कई सारे इस बयान के साथ भी उन्होंने ये भी पोस्ट किया था कि तेजस्वी यादव भी हैं उनके साथ, ये गोपालगंज से सिवान की ओर जो यात्रा जा रही है इस दौरान ही। साथ में कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा बीजेपी और नरेंद्र मोदी इसी वजह से घबराई हुई है क्योंकि बिहार में राहुल गांधी और जो इंडिया गठबंधन है उसको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर भीड़ बेकाबू होते जा रही है। इस भीड़ के वीडियो भी शेयर किए गए हैं राहुल गांधी को लेकर। उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान को कोट करते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, हम बिहार में वोट चोरी होने नहीं देंगे। साथ में ये नरेंद्र मोदी के वीडियो शेयर किया गया है और कहा है कि जब वोट चोरी पकड़ी जाए तो ये जोर जोर से उछलने लगते हैं, सड़क पर लाइट बंद कर देते हैं, संसद में भी लाइट माइक ऑफ कर देते हैं और चोरी पकड़ी जाती है तो खामोश हो जाते हैं, मतलब कुछ बोलते नहीं हैं। कई सारे वीडियो है जिसमें नारेबाजी करवाते दिख रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारेबाजी राहुल गांधी के रैली में हो रही है। तेजस्वी यादव भी यही नारेबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी बयान दे रहे हैं और वोट चोरी की बात आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर ये बवाल सोशल मीडिया पर भी मचा हुआ है। तो यही जो पूरी कहानी थी कि किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर और हर तरफ जो ये जो बवाल की जो तस्वीरें सामने आ रही है उस तस्वीर की कहानी हमने आपको ये चीज़ें आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको समझ में आए कि ये बवाल की कहानी क्या है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट कीजिए कि बिहार में ऐसे सिचुएशन है और बिहार में आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। क्या ये कांग्रेस के जो माहौल बन रहा है कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन के आरजेडी की तरफ से, क्या ये फायदेमंद हो पाएगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।